Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, and in today's class we are going to see that what is the difference in present perfect, past perfect and future perfect. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। मैं आपका जो भी इशू होगा इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम तीनों परफेक्ट टेंसेस के अंदर फर्क देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंसेस के अंदर फर्क किस चीज का आ रहा है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट मीन मौजूदा वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका है, पास्ट परफेक्ट मीन गुजरे हुए वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट मीन आने वाले वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका होगा। राइट। अच्छा, अब यहां पर जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। अब देखेंगे हमारी जो प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक। तो वो आपको पता है कि डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर तो सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम है तो हैज आएगा, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो हैव आएगा। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि पास्ट में हम नॉर्मली सेकंड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड। तो हैड जो है हैज और हैव की सेकंड फॉर्म है। राइट। देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का रूल मैंने आपको ये बताया था कि हम फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पर देखिए कि जो हमारी विल हैव, तो यहां पर हैव जो है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और इससे पहले हमने विल यूज किया। तो अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करें तो आप ये चीज देखेंगे कि आपको फर्क सिर्फ इस जगह पर नजर आएगा। ठीक है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म, यहां पर सेकंड फॉर्म, और यहां पर फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगाया गया। ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, जैसे कि वर्ब्स की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्ब दो तरह के होते हैं। अब आप सोचे होंगे कि सर ये तो थर्ड फॉर्म में आप कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल, तो बच्चे ये चीज जो अप्लाई हो रही है वो यहां पर नहीं अप्लाई हो रही, बल्कि वो हेल्पिंग वर्ब्स पर अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई, और यहां पर फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगाया गया। अच्छा, अब आपके जहन में ये चीज आ रही होगी कि सर आपने बताया था कि पास्ट में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल आ रहा होगा। तो यहां पर तो ये थर्ड फॉर्म है, बट ये चीज आपने याद रखनी है कि वो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल वाला चक्कर है, वो यहां पर हम जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, देखिए ये भी एक वर्ब है, ये वर्ब की एक टाइप है। तो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाने वाला चक्कर है, वो आम रूटीन में आने वाला जो भी पहला वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब है चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है। देखिए ये जो है ये हमारे मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। राइट। तो यहां पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल वाला जो मैंने चक्कर आपको बताया था कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चक्कर है ये हमेशा अप्लाई हो रहा होता है अपने आने वाले पहले वर्ब पर। अब आने वाला पहला जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, उस चीज को आपने देख लेना है। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उस पे हेल्पिंग वर्ब पे ये बात अप्लाई होगी, और अगर पहले नंबर पे हमारा मेन वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब पे ये बात अप्लाई हो जाएगी।
यानी कि इस चीज की मिसाल यहां से आप समझ लें कि देखिए जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को पढ़ा तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर हमारे पास जो है वो पहले ही यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर डायरेक्ट जो है वो मेन वर्ब आ रहा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो वहां पर फिर हमने डायरेक्ट ये चीज मेन वर्ब पे अप्लाई की। इसी तरह से जो सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे थे, ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हम मेन वर्ब के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस इसका नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं कि देखें आई गो टू कॉलेज। अब यहां पर आने वाला जो पहला हमारा वर्ब था वो गो था, ठीक है। अब इसी को जब मैं पास्ट में लेके जाता हूं, आई वेंट टू कॉलेज। अब देखिए इसी की, क्योंकि आने वाला जो पहला वर्ब था वो ये था, लेकिन ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहां पर, ये मेन वर्ब है। अच्छा, इसके बाद आई विल गो टू कॉलेज। तो अब यहां पर देखें कि ये फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले मैंने विल लगा दिया। बात को समझ गए ना? तो ये चीज याद रखनी है कि यहां पर जो है ये मेन वर्ब आ रहा है, लेकिन यहां पर मेन वर्ब के ऊपर ये बात अप्लाई हुई। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूं तो इन सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास पहले वर्ब नहीं आ रहा, बल्कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म से पहले विल वाला चक्कर है वो मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो चलें हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि देखें वो घर पहुंच चुके हैं, तो अब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो ज्यादा है, दे। अब दे के साथ हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, सो डेफिनेटली विद दे वी यूज हैव, दे हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है? रीच या अराइव, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। दे हैव रीच्ड। अब कहां पहुंच चुके हैं? घर। दे हैव रीच्ड होम। दे हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुके हैं। अब इसी को, यानी कि ये इसका पास्ट है, तो अगर हम उर्दू में भी देखें तो चुके हैं, चुके थे और चुके होंगे, सिर्फ इन तीन वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से जब हम इनकी इंग्लिश बना रहे होंगे तो इंग्लिश में भी इसी तरह से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस आ रहा होगा। तो अब मैं इसको अगर पास्ट में लेके जाता हूं तो सिर्फ हैव की सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस यही रहेगा। दे, had, they had reached home। एंड अगर मैं इसी को फ्यूचर में लेके जाता हूं तो हैव है, तो हैव से पहले विल लगा देता हूं। they will have reached home। they will have reached home, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे तीन सेंटेंसेस बन गए, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो आपको सिर्फ ये डिफरेंस नजर आएगा, बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस सेम है। और ये डिफरेंस आप खुद आसानी से कर सकते हैं, वही एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल अप्लाई करेंगे, ठीक है, या शैल। तो ये चीज यहां पर देख ले कि हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, हैड इसी की सेकंड फॉर्म है और हैव से पहले विल फ्यूचर है। तो आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो चले बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, जब हम परफेक्ट टेंस के नेगेटिव्स की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं तो हम उसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद। मिसाल के तौर पे
देखिए अगर हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट की स्ट्रक्चर की, तो प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं हैज एंड हैव। तो हम क्या करेंगे, हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे। अब अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं हैड, तो हम क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। और इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक विल है एक हैव है। तो इसका मैंने आपको रूल ये बताया था, जैसे कि हमने फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब किसी एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ रहा था उसके बाद नॉट लगा देते हैं। अच्छा देखें, जब हमने फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस किया तो वहां पर हम शैल हैव भी यूज कर रहे थे, तो शैल हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आम रूटीन में आजकल विल हैव ही सबके साथ यूज हो रहा है। बहरहाल आप शैल हैव भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर शैल हैव का आपको पता है कि वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा। ठीक है, तो चलें देखते हैं अब हम इनके सेंटेंसेस को बना के। जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस है कि मैं खाना नहीं खा चुका हूं, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश है आई, देन आई के साथ हैज या हैव, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखना है काम कौन सा करता है, खाना खाना, तो ईट ईटन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। आई हैव नॉट ईटन। अब यहां से ये क्लियर नहीं है कि लंच है डिनर है या फिर ब्रेकफास्ट है, तो यहां पर मैं ये क्या देता हूं, आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड। अगर इसी को मैं पास्ट में लेके जाता हूं तो सिर्फ इसकी सेकंड फॉर्म लगा देता हूं, बाकी सारा सेंटेंस यही रहेगा, आई हैड नॉट ईटन द फूड। और अगर मैं इसको फ्यूचर में लेके जाता हूं, आई विल नॉट हैव ईटन द फूड। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करें तो आपको सिर्फ ये डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारा सेंटेंस टोटल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। तो चले आए बात करते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम जिस भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया उसको उठा के शुरू में ले आएंगे। तो यहाँ पर हैज हैव के बाद नॉट लगाया था, हैज हैव को शुरू में ले आए। यहाँ पर हैड के बाद नॉट लगाया था, हैड को शुरू में ले आए। यहाँ पर विल के बाद और शैल के बाद नॉट आता है, तो यहाँ पर इनको उठा के शुरू में ले आए। तो बस सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आपके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चले इसकी स्ट्रक्चर बना के और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंट्रोगेटिव की ये स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जस्ट सिंपली जो है हमारे जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। तो अब प्रेजेंट की स्ट्रक्चर क्या होगी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट देन क्वेश्चन मार्क। देन पास्ट की हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। अब चूंकि यहां पर आपको इस चीज का पता है कि हमने नॉट विल के बाद लगाया था, हैव के बाद नहीं, फ्यूचर में। तो हमने क्या किया, सिर्फ विल को उठा के शुरू में लगाया, हैव को उसी जगह पर रहने दिया, ठीक है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है कि क्या आप उसे बता चुके हैं। तो ये प्रेजेंट है, हैज हैव। तो अब चूंकि सब्जेक्ट आप है तो यू के साथ हैव आता है, हैव, देन सब्जेक्ट आप यू, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बताना, टेल। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। हैव यू टोल्ड। अब किसको बता चुके, उसे। अब वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। अगर वो लड़का है तो हिम, अगर वो लड़की है तो हर। So, have you told him या have you told her? अब इसी को जब हम पास्ट में लेके जाते हैं तो सिर्फ यहां पर ये चीज चेंज होगी, had you told him
और हर्ड। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखें तो आपको डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का नजर आएगा, बाकी पूरे का पूरा परफेक्ट टेंस सेम है, यानी कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। सो इसी तरह से क्या आप उसे बता चुके होंगे, तो ये फ्यूचर है। सो विल यू हैव टोल्ड हिम और हर, राइट। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको इन तीनों का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, आई मीन पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज रह गई है, कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। और जो भी न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप लोगों को अगर यहाँ पर कुछ चीजें नहीं समझ आई तो याद रखें कि ये मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में डिटेल से ये चीजें बताई हुई हैं, तो वहां पे आप स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे जाते हुए आपके लिए परेशानी नहीं बनेगी। तो चलें गाइस, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।